जब टाइटैनिक को बनाया गया था तो इसको बनाने वाले इंजीनियर्स का दावा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है और अब इसके बाद इतने बड़े साइज का शिप नहीं बन पाएगा, बल्कि यहाँ तक दावा किया गया था कि ये शिप इतना बड़ा और सिक्योर है कि इसे खुदा भी नहीं डुबा सकता, लेकिन वो अपने पहले सफर पे ही डूब जाता है। मगर आज की इस दुनिया में टाइटैनिक से कई गुना बड़े शिप मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े शिप, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। नंबर 10, ओएसिस क्लास क्रूज शिप। इस क्रूज शिप में सफर करना ऐसे ही है जैसे आप किसी हाई क्लास शहर में हों, जहां बुलंद होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा, लाइब्रेरी और मजीद कई सहूलियात से आरास्ता है। दूसरे क्रूज शिप के मुकाबले में ये सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जिसमें क्रू मेंबर्स के अलावा 6000 लोगों को ले जाने की गुंजाइश है। इसकी ऊंचाई 236 फुट, लंबाई 1181 फुट है और इसकी स्पीड 26 मील फी घंटा है। इस तरह के टोटल 6 जहाज बनाए गए, जिस पर अक्सर लोग छुट्टियां गुजारने अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। इस जहाज में तरह तरह की सहूलियात हैं, जैसे गोल्फ कोर्स, थिएटर हॉल, नाइट क्लब और तरह तरह की इंडोर गेमें। इस क्रूज शिप के किराए भी इसकी तरह तगड़े हैं, जो $1500 से शुरू होते हैं और $61,000 तक है। नंबर 9 पे है पियोनियरिंग स्पिरिट। ऑयल के कुएं सिर्फ खुश्की पे ही नहीं होते, बल्कि समंदर की तह में भी पाए जाते हैं और इस ऑयल को निकालना भी कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ही बड़े साइज के फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां से डेली लाखों बैरल तेल निकलता है और इस प्लेटफॉर्म की इंस्टॉलेशन से पहले समंदर के नीचे जमीन में ड्रिलिंग की जाती है और इसके लिए बड़े साइज के बहरी जहाज काम आते हैं। पियोनियर स्पिरिट अब तक का सबसे बड़ा बहरी जहाज है, जिसकी लंबाई 1253 फुट है और 407 फुट चौड़ाई है। इस बड़े बहरी जहाज को ऑयल प्रोड्यूस करने वाला प्लेटफॉर्म ले जाने और पाइपलाइन बिछाने के लिए बनाया गया था। इसकी वजन उठाने की कैपेसिटी 1,48,000 टन है। डेल्टा मैरीन नामी कंपनी इस बहरी जहाज और ऑयल प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है और इस ऑयल प्लेटफॉर्म का वजन 9,32,000 टन है। ये वाकई ही में इंजीनियरिंग का शाहकार है। नंबर 8, MSC ऑस्कर। 2021 में स्विस कैनाल में फंस जाने वाले एवरग्रीन जहाज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसके बारे कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाजों में से एक है और इसकी एक वक्त में कंटेनर ले जाने की सलाहियत 12,100 कंटेनर्स थी और ये स्विस कैनाल में फंसने से सिर्फ 1 साल पहले डिलीवर किया गया था। लेकिन आज आपको दिखाने वाले हैं इससे भी बड़े कंटेनर शिप को, जिसका नाम MSC ऑस्कर है। इस बहरी जहाज की एक वक्त में 19,200 कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत है। इस बहरी जहाज को पहली बार जनवरी 2015 में समंदर में उतारा गया था। इस जहाज ने अपने चार्ट पर काफी गोल्ड स्टार हासिल किए हैं। इसको मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है और इस वक्त दुनिया में इतनी ही सलाहियत के सिर्फ 6 शिप मौजूद हैं। इसकी वजन उठाने की सलाहियत 1,97,362 टन है और इसकी लंबाई 1297 फुट और चौड़ाई 194 फुट है। नंबर 7, ओकल हांगकांग। 2017 में जब पहली बार इस शिप को समंदर में उतारा गया तो लार्जेस्ट कंटेनर शिप का एजाज ओकल ने अपने नाम कर लिया। ये शिप एशिया से यूरोप और आगे अमेरिका तक और फिर वापसी का सफर 77 दिनों में पूरा करता है। इस जहाज की लंबाई 1312 फुट है और इसकी 21,000 कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत है। ये 2,10,000 टन वजन कैरी कर सकता है। इसके इंजन की ताकत 83,656 हॉर्स पावर है और ये एक वक्त में 3.2 मिलियन गैलन फ्यूल ले जा सकता है, जो कि 2 लाख कारों के लिए काफी होता है। नंबर 6, सी वाइज जाइंट। ये शिप समंदरी देव के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये इंतहाई ज्यादा हैरान कुन बड़ा था, जिसकी लंबाई 1500 फुट थी। सिर्फ इसके रेडार का वजन 230 टन था, जो कि तकरीबन 164 कारों के बराबर वजन है। इसकी चौड़ाई 230 फुट थी और ये एक ऑयल कैरियर शिप था और इसकी वजन ले जाने की सलाहियत 5,60,000 टन थी। इसे 1970 की दहाई में बनाया गया था, जिसे जापान की सुमिटोमो
सुमोटोमो हैवी इंडस्ट्रीज ने बनाया था। इस शिप को कई बार नए मालिक को फरोख्त किया गया। 1991 में इसके दूसरे मालिक ने इसका नाम हैप्पी जायंट रखा। इसके बाद 1991 में ही इसे तीसरे मालिक को फरोख्त कर दिया गया, तब इसका नाम जहरे विकिंग पड़ा। आखिरी बार इसे 2009 में फरोख्त किया गया, तब इसका नाम मोंट रखा गया और आखिरकार 2010 में इसका सफर इख्तिताम को पहुंचा और इसे स्क्रैप करने के लिए भारत में फरोख्त कर दिया गया। वीडियो को आगे बढ़ाएं, मगर उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपके लिए इस तरह की मजीद वीडियोस बनाते रहें। इनफैक्ट अगर आप दुनिया के बड़े कार्गो एरोप्लेन के बारे में जानना चाहें तो वो वीडियो इस वीडियो के एंड पे मौजूद होगी। नंबर 5, क्यू-मैक्स शिप। ये तमाम बहरी जहाजों में एक मुनफरिद जहाज है। ये शिप कुदरती गैस को लिक्विफाइड हालत में कैरी करता है। इसकी लंबाई 1132 फुट है और इसकी हाइट 114 फुट है। इसकी रफ्तार 19 मील फी घंटा है। एक वक्त में इसकी गैस ले जाने की सलाहियत 9.4 मिलियन क्यूबिक फीट है। इस तरह के शिप ज्यादातर कतर के पास हैं और ये शिप के नाम से ही जाहिर है। क्यू का मतलब कतर और मैक्स का मतलब शिप का मैक्सिमम साइज है। ये शिप इंतहाई खतरनाक होते हैं। इतनी ज्यादा गैस होने की वजह से और शिप की मूवमेंट से गैसेस के रिएक्शन से ब्लास्ट होने का खतरा होता है, लिहाजा इस शिप के कंटेनर्स को अंदर वाले हिस्सों के इंसुलेट किया जाता है। इस तरह के शिप पहली बार 2007 में लॉन्च किए गए थे। नंबर 4, CSL ग्लोब या चाइना शिपिंग कंटेनर लाइन। जिस तरह शिप का साइज बढ़ता जाता है, मुनाफा भी ज्यादा होता जाता है और कार्गो के चार्जेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए कारोबारी लोग और शिपिंग कंपनियां बड़े साइज के शिप को प्रेफर करते हैं। इस तरह दुनिया में तरह तरह के बड़े साइज के शिप बनाए जा रहे हैं। इसी तरह चाइना की शिपिंग कंपनी CSL ने जनूबी कोरिया की हुंडई कंपनी को एक $700 मिलियन लागत वाले दुनिया के बड़े शिप का ऑर्डर किया। इसकी कंटेनर ले जाने की सलाहियत 20,000 थी। बाद में मजीद 4 शिप का ऑर्डर दिया गया। इस वक्त ये दुनिया में 5 मौजूद हैं और एक मजीद शिप का ऑर्डर दिया गया है, मगर इसकी कंटेनर्स ले जाने की कैपेसिटी उनसे ज्यादा होगी, जो बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप होगा। इसकी लंबाई 1312 फुट है और चौड़ाई 194 फुट है। नंबर 3, क्लब मेड 2। आप ये देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये भला टॉप 10 में कैसे आ गया। क्लब मेड 2 दुनिया के सबसे बड़े सेलिंग क्रूज बहरी जहाजों में से एक है और ये अपनी नौयत की अनोखी क्रूज शिप है जो दिखने में इंतहाई खूबसूरत है। इसमें लोग तो कम सवार हो सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई शाहाना और लग्जरी है। इस पर 214 क्रू मेंबर के अलावा 386 मुसाफिर सवार हो सकते हैं, जिनके आराम और आराइश की हर सहूलत इस शिप पे मौजूद है। इस शिप की खासियत ये है कि ये इंजन की ताकत के साथ साथ हवा के साथ भी चलती है। ये मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइज ऑपरेटेड है और इसकी रफ्तार 17 मील फी घंटा है। इस शिप पर एक वीक का किराया $3000 से शुरू होता है। नंबर 2, प्लैनेट सोलर। शमसी तवानाई की टेक्नोलॉजी तेज रफ्तारी से दूसरे तवानाई के जराए पर सबकत ले गई, क्योंकि ये तवानाई का इंतहाई साफ सुथरा और सस्ता जरिया है। अब तो ये गाड़ियों पे भी लगाई जा रही हैं ताकि फ्यूल के खर्च और धुएं से जान छूट जाए। इसी तरह पहली बार 2010 में सोलर एनर्जी पे चलने वाली बोट बनाई गई, लेकिन प्लैनेट सोलर अब तक का बनाया जाने वाला सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा शिप है। ये शिप जर्मनी में बनाई गई, जो स्विट्जरलैंड में सैरो सियाहत और सवारी का काम सर अंजाम देते हैं। इसकी लंबाई लगभग 100 फुट से ज्यादा है और इसका वजन 85 टन तक है। शुरू में इसे बनाने का मकसद इसे बगैर किसी फ्यूल के ग्रीन एनर्जी पे पूरी दुनिया का चक्कर लगाना था, जो इसने किया। इसने अपने सफर का आगाज 2010 में किया और सिर्फ 16 दिनों में 31,000 मील का फासला तय किया। इसके ऊपर लगे हुए पैनल 93 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं और इसके अंदर बैटरीज लगी हुई है। धूप ना होने की सूरत में ये 4 दिन तक अपना सफर जारी रख सकती है। नंबर 1, बैटिलस क्लास सुपर टैंकर। शेल ने ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1976 में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंटेनर शिप बनवाए थे, जो समंदर में उतारे जाने के बाद सिर्फ 4 चक्कर ही लगा पाए। शायद इंजीनियरिंग मिस्टेक या फिर शेल की खराब किस्मत के बाद ये शिप इंतहाई ज्यादा नकारा हो गया था। इस शिप को
1980 में समंदर में लॉन्च किया गया और 1985 तक इस शिप ने सिर्फ 4 बार ही ऑयल डिलीवर किया और ज्यादातर नकारा ही रहा। लिहाजा इसे स्क्रैप के लिए बेचने का फैसला किया गया, क्योंकि अगर कोई शिप खाली खड़ा रहे तो इसकी मेंटेनेंस के अखराजात इसकी लागत से भी बढ़ जाते हैं। लिहाजा इसे 1985 में क्वासोंग ताइवान में $8 मिलियन में स्क्रैप के लिए फरोख्त कर दिया गया। इसकी लंबाई 1360 फुट थी, जबकि इसकी वजन ले जाने की सलाहियत 5,50,000 टन थी। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ख्याल, हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।